नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें हम शाम को प्रतिदिन 7 बजे गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं और यह इसका वीडियो नंबर 29वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक ट्रेन में यात्रियों की औसत संख्या पिछले साल 57,600 से बढ़कर कितनी हो गई? 64,800 हो गई। तो हमसे इस सवाल में पूछा है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पिछले साल संख्या थी 57,600, ठीक। ये बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये दे रखी है बढ़कर 64,800 हो गई। इसको सरल कर लीजिए, 2 जीरो से ये इसकी 2 जीरो कट जाएगी, 4 से ये दोनों संख्या कट जाएगी, 4 एकम 4, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 बचा ये 16 हो गया और 4 चौक 16, ये 144 बार कट जाएगा 4 से इसको काटेंगे 648 को, तो 4 एकम 4, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, ये 162 बार कट गया। इस संख्या 144 को अपन 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 2 दूना 4, ये 72 बार कट जाएगा। इसको 162 को 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, ये संख्या अब काई से कट जाएगी? 9 से कट जाएगी, 9 8 72 और ये कट जाएगी 90 90 81, ठीक। तो यहाँ पर देखिए संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। मतलब कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? 8 पर हुई है। और इसको परसेंट में बताना है इसलिए गुणा कर देंगे 100 से। इसको सरल कर लीजिए, ये 4 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा? 2 बचा, 8 दूनी 16, ठीक। कितना बचा? 4 बचा, दशमलव लग जाएगा, 40 हो गया, 8 पंच 40। तो हमारी प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी? 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो आपके पहले सवाल का सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 दे रखा है 2/7 2/7 प्लस 3/5 2/7 प्लस 3/5 भागित 2/5 प्लस 2/7, इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस कोष्टक को सरल करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 35। यहाँ 7 है, इसको 35 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा ऊपर भी होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। यहाँ 5 है, अपने को 35 बनाना है, 7 का गुणा ऊपर नीचे हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ बीच में भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब इस संख्या को भी अपन सरल करेंगे, 2/5 प्लस 2/7, यहाँ बटे में 5 है, यहाँ 7 है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यहाँ 5 है, इसको 35 बनाना है, 7 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस यहाँ 7 है, 35 बनाना है तो 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 का गुणा ऊपर नीचे होगा तो ऊपर हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 31/35 भागित 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 14 और 10 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा और बटे में कितना रहेगा? 35। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये 31/35 ऐसा कैसे? अब इस भाग को अपन गुणा में बदल देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, 35 ऊपर आ जाएगा और 24 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसको सरल कर लीजिए, 35 से ये 35 कट जाएगा, ऊपर आपके पास संख्या बचेगी 31 और नीचे बटे में आ जाएगा 24। 31/24 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 31/24 ऑप्शन बी राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में दे रखा है 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इस संख्या को अपने को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 1/2 प्लस √3, इसका क्या करेंगे अपन? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो संख्या प्लस में है इसका गुणा माइनस से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, इसका ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का ऊपर और नीचे हो जाएगा। इसको बोला जाता है हर का परिमेयकरण। क्या बोला जाता है? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करेंगे अपन, ठीक है। तो ऊपर गुणा करेंगे 1 से इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 का गुणा 1 से होगा, तो ये ऐसी कैसी संख्या रहेगी। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका a प्लस बी, ये है आपका a माइनस बी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ जो संख्या है ये इसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ऐसा कैसा ही। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा होगा, स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इस संख्या को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, और परिमेय संख्या मतलब जिस संख्या को p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हमारे तीसरे सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 1। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 ये दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल हमें दे रखा है 5 और 36 हो, तो हमसे पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। हमें दे रखा है क्या? अंतर दे रखा है, तो दो संख्या a और b मान लीजिए, इनका अंतर दे रखा है कितना है? 5 है। उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब a इंटू बी भी दे रखा है, ये है हमारे पास 36। और हमसे पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो ये हो जाएगा 1 बटा ए माइनस 1 बटा बी का मान हमसे निकालना है। तो ये इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। बस मान रख दीजिए, a माइनस बी का मान है 5 और ए बी का मान कितना है? 36। तो हमारा व्युत्क्रमों का अंतर कितना हो जाएगा? 5 बटा 36 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, सवाल नंबर 5 है, एक वर्ग की चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल ये इस प्रकार से वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। चारों भुजाओं का योगफल दे रखा है, मतलब परिमाप दे रखा है आपको, कितना है? 40 सेंटीमीटर है। आगे कहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल उसके परिमाप से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक, तो हमें जो चीज दे रखी है उसको लिखेंगे सबसे पहले वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप दे रखा है हमें, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, और वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। सबसे पहले अपन भुजा की लंबाई निकालेंगे यहाँ से, तो 40 परिमाप दे रखा है, 4 गुणित भुजा, ऐसा कैसा ही। यहाँ 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से आपकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? भुजा हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर की। सभी भुजाएं क्या है? समान है, तो सभी भुजाओं की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर की है, तभी परिमाप कितना होगा? 40 का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपने निकाली 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई क्या रहेगी? वर्ग सेंटीमीटर रहेगी। अब आपने इसका क्षेत्रफल भी निकाल दिया, परिमाप दे रखा है, तो आपसे सवाल में पूछा क्या है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल 100 आया है, ये उसके परिमाप से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, ये इसका क्षेत्रफल है। और परिमाप हमें सवाल में दे रखा है कितना? 60 है, सॉरी 40 सेंटीमीटर है। तो 100 जो है ये इस परिमाप से कितना ज्यादा है? 40, तो 60 सेंटीमीटर ज्यादा है। 100 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है और परिमाप हमें 40 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल उसके परिमाप से कितना सेंटीमीटर अधिक है या ज्यादा है, तो 60 सेंटीमीटर अधिक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर संख्या जो है वो 9 से विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या है? मतलब हमें जो संख्या दे रखी है 6709, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि जो संख्या आए, जो योगफल आए वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 का नियम क्या होता है?
9 का नियम है कि अंकों को जोड़ लीजिए, 6, 7, 0 और 9। इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 4 20 और 2 22। तो अंकों का योग तो 22 आ रहा है। अब ये सवाल कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम कह रहे हैं कि इसमें यदि x जोड़ देते हैं तो ये कह रहा है कि वह संख्या जोड़ने के बाद 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 22 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें 9 का भाग चला जाता है, तो 9 के पहले संख्या कौन सी है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब इस 22 के पहले ऐसी संख्या 18 है जिसमें 9 का भाग जाता है। और 18 के बाद अगली संख्या 9 तिया 27, मतलब अगली संख्या 27 ऐसी है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ से आप x को यहीं रख दीजिए, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो 27 और ये माइनस का हो जाएगा 22 इधर आएगा, तो हम यहाँ से x का मान निकाल देंगे। तो 27 में से 22 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अर्थात इस संख्या 6907 में 5 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वो आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। ये दे रखा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, वो दे रखा है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। तो यहाँ से आपको बड़ी आसानी से a, b और c के मान निकाल सकते हैं। a का मान क्या होता है, तो जो x स्क्वायर या y स्क्वायर जिस भी चर में दे रखा हो मान, उसमें जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर होता है उसके साथ में जो संख्या होती है वो ए का मान, तो इसके साथ में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। y के साथ जो रहेगा वो b का मान, तो y के साथ में 3, ये b का मान। और जो अचर पद रहता है वो c का मान, तो अचर पद यहाँ पर 2 है, ये 2 जो है ये c का मान हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा है शून्यकों का योग, मतलब आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। तो मान रख दीजिए माइनस ऐसा कैसा, बी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ए का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो -3 बटा ए इसको लिख सकते हैं -3। तो हमारा शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगर सवाल में आपसे शून्यकों का योग की जगह गुणनफल पूछ लेता तो क्या होता, तो आप अल्फा इंटू बीटा कर लेते, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। ठीक, सी बटा ए रख देते आप तो इसका मान क्या हो जाता, ये हो जाता 2/1। तो आपका मूलों का गुणनफल जो हो जाता वो आ जाता 2। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आप सरल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है 50 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। क्या कहा इसने कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से दुगुनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई को x मान लेंगे, तो x की दुगुनी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी चौड़ाई भी हो गई x और लंबाई भी हो गई 2x। तो अब आपको इसको सरल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ बात आयत की हो रही है। तो आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको 50 दे रखा है, लंबाई आपकी 2x है और चौड़ाई आपकी x है। इसको सरल कर लीजिए तो 50 बराबर 2x का गुणा x से होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में। इस 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और x का मान क्या माना था हमने, चौड़ाई मानी थी, तो x का मान आ गया, मतलब आपके पास चौड़ाई आ गई। तब x का मान आ गया तो आप इसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो x का मान 5 है, तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। अब आपसे सवाल में पूछा है परिमाप, और आयत के परिमाप का सूत्र आपको पता है। आयत का परिमाप आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप निकालना है, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र है। तो 2 ऐसा कैसा,
लंबाई आपकी 10 प्लस चौड़ाई आपके पास 5 है, बस इसको सरल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 और 5 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताना है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? तो आपको यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन आपको इसमें मान किसका दे रखा है, डी का दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो सूत्र है, दो ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7 और आर जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि इसमें आर का मान निकालने के लिए जो व्यास है इसको आधा कर लीजिए। तो 3.5 है, इसका 2 से भाग दे देंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। एक दशमलव के पीछे एक अंक है तो नीचे 0 लग जाएगा। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, अर्थात वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त की परिधि आएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, क्लियर। चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है 1373 की घात 36 माइनस 1442 और इसकी घात 20 है, और इसका हमको इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसकी घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, ठीक। तो यहाँ दोनों घात में 4 का भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमारी इकाई अंक का पावर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है 36 में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल कितना आए, 0 आए, जब शेषफल 0 आए तब तब घात कितनी लगाना है, तब घात क्या करना है, 4 करना है। तब घात कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो जो इकाई अंक 3 है इसकी घात 4 होगी, माइनस यहाँ पर इकाई अंक 2 है इसकी घात भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है कि जब शेषफल कुछ भी नहीं बचे, 0 बचे, तब ऐसी कंडीशन में जो इकाई अंक होगा उसकी घात कितनी रखना है, 4 रखना है। तो 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 का मतलब 3 का 4 बार गुणा, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, माइनस 2 की घात 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 81, ठीक। तो ये आए 1, 1 में से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, इसलिए इसको करेंगे 11, 11 में से 6 चला जाएगा तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, अर्थात हमारा इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 11। 3 के प्रथम गुणजों का, प्रथम 10 गुणजों का, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सवाल में मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको सुधार लीजिएगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का, यहाँ पर आएगा 10, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, तो 3 का पहला गुणज 3 गुणित 1 3 हो जाएगा। 3 का दूसरा गुणज 3 गुणित 2 6 हो जाएगा। 3 का तीसरा गुणज 3 गुणित 3 9 हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 का आखिरी गुणज 10वां गुणज निकालेंगे तो 3 गुणित 10 तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अर्थात 3 के 10 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 ढाई 30।
इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकाल सकते हैं आप, तो योग निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, पहली प्लस आखिरी बटे में 2, और इसमें गुणा कर देना है कुल संख्या का। इसमें क्या कर देना है, गुणा करना है कुल संख्या का। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो पहली संख्या आपके पास 3, आखिरी संख्या 30, भाग देना है 2 का, और गुणा करना है कुल संख्या आपकी 10 है तो 10 का। तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 गुणित 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो योग कितना आ जाएगा, 165 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, इसमें 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो गणित प्रैक्टिस क्लास, किस नाम से, गणित प्रैक्टिस क्लास, गणित प्रैक्टिस क्लास नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर गणित की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और प्रतिदिन शाम को 7 बजे, प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक वीडियो आता है जिसमें हम 11 महत्वपूर्ण आईएमपी सवालों को हल करते हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।